नमस्कार, शुभ प्रभात। शीत ऋतु है। कृपया अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। आज के व्याख्यान का केंद्र रहेगा आधुनिक कविता की विभिन्न धाराओं में एक धारा प्रगतिवाद पर। यह आधुनिक हिंदी काव्य यात्रा का एक तरह से पांचवा पड़ाव कहा जा सकता है। छायावादी स्वप्निलता, वायवीपनता, कल्पनात्मकता आदि के विरुद्ध प्रोग्रेसिव लिटरेचर की तर्ज पर 1936 में प्रगतिवाद का उदय माना जाता है। मूलतः राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। अप्रैल 1936 में प्रगतिवादी लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कथा विभूति प्रेमचंद ने की। उन्होंने कहा कि वह यानी साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। बावजूद इसके कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के बनने से पहले 1935 में इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम से लंदन में एक संगठन बना, जिसके अध्यक्ष मुल्कराज आनंद थे, फिर भी हिंदी कविता के लिए प्रगतिवाद विदेशी नहीं था, क्योंकि प्रगतिवादी कविता लिखने वाले कवियों में जो सर्वोपरि थे वे छायावाद, स्वच्छंदतावाद के प्रतिष्ठित कवि ही थे। 1938 में रूपाब, जिसके रचयिता पंत थे, उन्होंने अपने एक निबंध में लिखा कि इस युग की कविता सपनों में पल सकती है, इसलिए अपने पोषक के लिए उनकी जड़ें कठोर धरती का आश्रय ले रही है। उनके इस लेख को प्रगतिवाद का घोषणा पत्र माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना गया। इस कविता के प्रथम दौर के प्रमुख कवि रहे दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और शिव मंगल सिंह सुमन। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। वहीं दूसरे दौर के प्रमुख कवि रहे शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और गजानन माधव मुक्तिबोध। आइए बात करते हैं प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की। रूढ़ी विरोध इसमें एक प्रमुख प्रवृत्ति रही। प्रगतिवादी साहित्यकार को ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग और नरक आदि पर विश्वास नहीं है। उसकी दृष्टि में तो मानव ही सर्वोपरि है। इसलिए इस विचार के कवियों ने अंधविश्वासों, मिथ्या परंपराओं और रूढ़ियों पर प्रहार किए। शोषितों का करुण गान एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में प्रगतिवादी दौर में उभरा था। शोषण मानव जाति के लिए घोर अभिशाप है। इसका निवारण साम्यवादी व्यवस्था का एक लक्ष्य है। मजदूरों, किसानों एवं पीड़ितों की दशा का प्रगतिवादी कलाकार ने कारुणिक चित्रण भी स्थान स्थान पर किया। एक उदाहरण देखते हैं। यह नस्ल जिसे कहते मानव कीड़ों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती। क्रांति का स्वर प्रगतिवादी कविता का प्रमुख स्वर रहा। साम्यवादी व्यवस्था के लिए सामंती व्यवस्था का समूल नष्ट होना परमावश्यक है। इसलिए प्रगतिवादी कवि क्रांति के प्रलयंकारी भैरव स्वरों का आह्वान करता है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मानवतावादी स्वर भी प्रगतिवाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवादी कवि अपने ही देश के भिखमंगे किसानों, मजदूरों, वेश्याओं और विधवाओं का उद्धार करना चाहता है। उनके माध्यम से समूची मानवता की सेवा करना चाहता है। वह संसार के किसी भी कोने में होने वाले अत्याचार के प्रति आक्रोशित भी होता है और कहता है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने
कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। कला संबंधी विचार भी प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इस विचार से जुड़ा कलाकार अनुभूति के संबंध में ज्यादा चिंतित है, अभिव्यक्ति को लेकर नहीं। तभी तो वह कहता है, तुम वह कर सको जनमन में मेरे विचार, तुम वह कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे प्रयोगवाद की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।